गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी जुड़े हुए हैं ज़रा ये कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्लियर है कि नहीं। भैया बड़ा लंबे लंबे कमेंट कर रहे हो, हम पढ़ नहीं पाए, दोबारा करो। क्या कह रहे थे, हम देख ही नहीं पाए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था वो था 3 के बारे में, जो सवाल थे कि 3 की पावर कुछ भी होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर 4 हो तो 4 की पावर अगर कुछ भी होती है, 4 की पावर कुछ भी होगी तो इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले ये समझ लें, 4 का स्पेशल केस होता है 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले ये समझ लें कि 4 की घात 1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 की घात 1 का मतलब तो 4 ही होता है। 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4 यानी 16। 4 की घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64। और 4 की घात 4 का मतलब 4 गुणे 4 और 4 गुणे 4। तो जब हम ये करेंगे तो ये आ जाता है 256। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि 4 की पावर को 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4, इसका मतलब क्या होता है, ये हमने सॉल्व करके अपने सामने लिख लिया। अब देखिए आप, तो 4 की घात अगर 1 होती है तो इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। 4 की घात अगर 2 होती है तो इकाई का अंक 6 आता है। 4 की घात अगर 3 होती है तो इकाई का अंक 4 आता है। 4 की घात अगर 4 होती है तो इकाई का अंक 6 आता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। होता क्या है कि अगर हम इसके आगे चलें, 4 की घात 5 करें, 4 की घात 6 करें, 7 करें, 8 करें, तो यही रिपीटेशन बार बार होगा। और इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है, अगर आप देखें कि साइकिल कैसी चल रही है, तो 4 6 4 6 4 6 4 6 ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। तो 4 का एक स्पेशल केस होता है। इसको, इनके सवालों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके हम आपको यहाँ पर अभी बताएंगे। ठीक, तो आइए देखिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास सवाल हो 4 की पावर है 21, 4 की घात 21 ले लेते हैं। 4 की घात हमने ले ली 21। तो 4 की घात जब 21 होगी तो यहाँ पर जो पावर होती है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। तो 21 में जब आप 4 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 1, रिमाइंडर होगा 1। तो यहाँ 4 की पावर क्या हो जाएगी, 4 की पावर हो जाएगी 1। और 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4। तो आंसर में इकाई का अंक आएगा 4 या 4। एक और सवाल ले लेते हैं। 4 की घात हमने ले ली, मान लीजिए 80। ठीक, 80 ले ली, तो हम जानते हैं यहाँ जो पावर है ये पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। ये जो पावर है ये पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो रिमाइंडर या शेष क्या बचता है, शेष बचता है 0। और जब शेष 0 बचता है तो हम पावर क्या मान लेते हैं, पावर हम मानते हैं 4। पावर क्या मानेंगे, 4। तो यहाँ 4 की घात 4 हो जाएगी और इकाई का अंक आएगा 6। इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा 6। ठीक, एक सवाल और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने 4 की पावर ले ली यहाँ पर 49, या और थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 51। ठीक, 4 की पावर हमने ले ली 51। तो जब आप इसमें 51 में 4 का भाग दोगे तो 48 तक तो 4 से कट जाएगा। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3। तो 4 की घात क्या हो जाएगी, 4 की घात 3 हो जाएगी। और 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक 4। तो ये हमारा पुराना तरीका था, ये हर जगह फॉलो होता है। इस तरीकों को हम किसी भी नंबर के संग लगा सकते हैं
और हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 4 का हमने सवाल किया यहाँ पर जो साइकिल थी कुछ स्पेशल थी। स्पेशल कैसे थी? 4 6 4 6। जो रिपीटेशन है वो 2 के बाद आ रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझें कि इसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ जो रिपीटेशन हो रहा है उसका फ़ायदा ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 4 की घात 1 है, यहाँ 4 की घात 3 है। तो जहाँ जहाँ पर विषम घातें हैं, विषम यानी कि ऑड, जहाँ जहाँ पर ऑड है वहाँ पर इकाइकांक देखिए 4 आता है। वहाँ पर इकाइकांक क्या आता है? 4 आता है। और जहाँ जहाँ पर सम है, यहाँ पर पावर कितनी है? 2, यहाँ पावर कितनी है? 4। जहाँ जहाँ पर सम होती हैं तो वहाँ इकाइकांक क्या आता है? वहाँ इकाइकांक 6 आता है। तो जहाँ विषम होगा वहाँ पर इकाइकांक 4 आएगा, और जहाँ सम होगी घात तो वहाँ पर इकाइकांक 6 आएगा। अब इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हमने पुराने तरीके से किया था, 4 की घात 21 थी, इसमें 4 का भाग दिया था तो हमारे पास शेष या रिमाइंडर 1 बचा था, और 4 की घात 1 का मतलब 4 होता है, हमने यहाँ लिख दिया था। ऐसे ही यहाँ 80 था, जब हमने 4 का भाग दिया तो पूरा भाग चला गया। पूरा भाग चला जाता है तो हम घात को 4 मान लेते हैं, यहाँ 4 की घात 4 हो गई, और 4 की घात 4 का मतलब होता है 6। ठीक, अब देखिए फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि आप सीधे देखिए यहाँ पर कैसी संख्या है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, ये 2 से डिवाइड नहीं होती। अगर विषम संख्या होती है तो इकाइकांक 4 आता है, आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर सम संख्या होती है तो इकाइकांक क्या आता है? 6 आता है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक, अगले में देखिए यहाँ पर 4 की घात क्या है? विषम है, इकाइकांक क्या आएगा? 4 आएगा, डायरेक्ट बता दो, सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर 4 की घात विषम होती है, ऑड नंबर है, 4 की घात विषम है, ऑड नंबर है, तो आंसर में इकाइकांक 4 आएगा, यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। और अगर 4 की घात सम संख्या है, 4 की घात कैसी है? सम संख्या, 4 की घात सम संख्या होगी तो इकाइकांक क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, तो 4 के सवाल को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब जैसे हम आपके सामने लिख दें 4 की पावर 82, तो अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट देखिए कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। सम संख्या में 4 की घात जब सम में होती है तो हमारा इकाइकांक क्या आता है? 6 आता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया 4 की घात 4 9 4 6 3, ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है, और जब भी विषम संख्या होगी तो इकाइकांक क्या आएगा? 4 आएगा, हमें सॉल्व ही नहीं करना। ठीक, तो ये फायदा होता है। एक बार दोबारा देखें, 4 की घात 1 का मतलब 4, 4 की घात 2 का मतलब 16, 4 की घात 3 का मतलब 64, और 4 की घात 4 का मतलब 256। जब 4 की घात 1 होगी तो इकाइकांक 4, 2 होगी तो 6, 3 होगी तो 4, 4 होगी तो 6। तो यहाँ जो टेबल चलती है, सॉरी यहाँ जो साइकिल चलती है वो 4 6 4 6 की चलती है। ठीक, तो हमने जो कल सीखा था कि हम घात में 4 का भाग देते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है उसको हम घात बनाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, वो तरीका तो यहाँ चलता ही चलता है। एक स्पेशल तरीका और चलता है कि अगर 4 की घात विषम होती है तो हमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इकाइकांक 4 आएगा। और 4 की घात अगर सम होती है, इवन होती है, तो डायरेक्ट हमारा इकाइकांक 6 आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आई बेटा कि नहीं आई? जरा कमेंट करके बताइए। 4 का केस हमने आपको समझा दिया है। क्या क्वेश्चन है, बोलिए। क्या हो गया? 4 का इसलिए देंगे कि जो साइकिल रिपीट होती है वो 4 के बाद ही होती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर कल हमने जब आपको सिखाया था तो 2 की टेबल में हमने आपको सिखाया था, 2 जब हमने आपको बताया था कि जब आप 2 की पावर 1 करते हो तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हो तो 4 आता है, उसके बाद 3 करते हो तो 8 आता है, और 4 करते हो तो 6 आता है। अब जब आप 2 की पावर फिर से 5 करोगे तो फिर इकाई पे या यूनिट प्लेस पे 2 आ जाता है। तो जो साइकिल का रिपीटेशन होता है वो 4 के बाद होता है, इसलिए हम 4 का भाग करते हैं। ठीक है अंशिका, समझ में आ गई बात आपके? टू में रिपीटेशन होने का फायदा ये हो रहा है कि हम इवन जो नंबर मिलेगा उसको डायरेक्ट देख के बता देंगे कि इकाइकांक 6 होगा, और ऑड पे हम डायरेक्ट बता देंगे कि इकाइकांक 4 होगा।
लेकिन जो हमने कल आपको सिखाया था वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वो सबके संग काम करता है। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे, अगर आप यहाँ लिखोगे 4 की घात 5, 4 की घात 6, 4 की घात 7 और 4 की घात 8, तो दोबारा से आपको यूनिट प्लेस पे यही नंबर मिलेंगे 4 6 4 6। तो जो आपकी साइकिल है वो 4 6 4 6 की है, जो 4 के बाद रिपीट होती है। लेकिन यहाँ स्पेशल केस ये हो गया कि 4 के बाद भी रिपीट होगी और 2 के बाद भी रिपीट हो रही है। तो 2 के बाद रिपीट होने से हमको ये फायदा हो गया कि इवन और ऑड देख के हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, चलिए अब देखते हैं 5 का केस। 5 का केस क्या है इसको समझते हैं। अगर हम आपके सामने लिखें 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, तो 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब 25 25, 3 का मतलब हो जाएगा 125 और यहाँ पर हो जाएगा 625। यहाँ पर जब पावर 1 है तो इकाई का अंक 5, 2 है तो भी 5, 3 है तो भी 5 और 4 है तो भी 5। तो 5 का स्पेशल केस हो गया। यहाँ पर जो साइकिल है उसमें तो 5 ही 5 5 ही 5 आ रहा है, तो 5 के सवाल को तो सॉल्व करना ही नहीं होता है। 5 की घात कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो और उसमें 5 की घात आप लिख दो 90, 5 की घात लिख दो 111, 5 की घात लिख दो 256, कुछ भी लिख दो, तो 5 के सवाल को तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है। 5 के सवाल को सॉल्व नहीं करना है। अगर इकाई के स्थान पर 5 लिखा है तो आंसर में इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। 5 के सवाल को सॉल्व नहीं करना होता, इसको याद रखें। आप देख सकते हैं 5 की घात 1 भी 5, 5 की घात 2 में भी 5, 5 की घात 3 में भी 5 और 5 की घात 4 में भी 5। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई सबके। 5 का स्पेशल केस है, 5 के सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना। अगर आपको कहीं 5 दिखाई देता है तो आपको सीधा आंसर बता देना है कि इकाई का अंक या यूनिट प्लेस पर 5 ही होगा। ये सबको समझ में आया? कमेंट करके बताते चलें बेटा। चलिए अब देखते हैं 6 का केस। तो अगर आप 6 का केस देखोगे तो 6 का केस देखिए, 6 का केस क्या है? सिक्स की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। ठीक, तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 216 और यहाँ पर आ जाएगा 1296। ठीक, 6 की पावर 1 कितना होता है? 6 की घात 1 या 6 की पावर 1 कितना होगा? 6, फिर 36, 2 करेंगे तो 3 करेंगे तो 216 और यहाँ पर 1296। तो जैसा 5 का केस था वैसे ही ठीक 6 का केस है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर या इकाई के अंक पर 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे भी 6। तो जैसे हम 5 का पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, हमें उसे सॉल्व नहीं करना, देखते ही साथ आंसर लिख देना है 5। ऐसे ही 6 के केस में भी होगा कि अगर आपके सामने 6 की पावर कुछ भी लिखी है, 96 है, 6 की पावर 151 है या कुछ भी है, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। ठीक, तो जैसा 5 के संग होता है ऐसे ही 6 के संग होता है। ठीक है, और एक आपको स्पेशल चीज़ और बताते हैं कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो भी यही नियम फॉलो होगा। आपको सवाल को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर 1 लिख दोगे। और 0 के संग भी यही नियम चलता है, अगर इकाई के स्थान पर 0 होगा तो भी आपको सॉल्व नहीं करना है, इकाई का अंक 0 ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 1 की घात 61, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की घात 192, इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा।
जीरो हो कहीं, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 की घात 20 है, तो यहाँ पर इकाईकांक जीरो ही रहेगा। तो 4 नंबरों का स्पेशल केस होता है, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। इसके सवालों को तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बता देना है, जिसका सवाल हो वही आंसर होगा। अगर 0 है इकाईकांक तो उसकी पावर कितनी हो, आंसर में 0 ही आएगा। अगर 1 है इकाईकांक, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर 1 ही आएगा। अगर 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। तो हमारे कितने नंबर निपट गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो अब हम चलते हैं 7 पे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई कि नहीं बेटा, कमेंट करके बताइए जरा। सब लोग जल्दी जल्दी बताते चलो, इतना समझ में आ गया। हमने 6 तक के केस समझ लिए हैं। चलिए अब हम समझेंगे 7 का केस। चलिए, अब अगर 7 होगा और उसकी पावर होगी तो क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर दे के देखेंगे कि 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4, इसको सॉल्व करने पे कितना आता है। ठीक, आधे मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए कितना कितना आएगा। सात की घात 1 को आप लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 49, इसको लिखेंगे 343 और इसको लिखेंगे 2401। ठीक, ये आएगा आपका। ठीक है, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 और 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2401। तो अब देखिए इसमें इकाईकांक कितना कितना है। 7 की घात 1 होती है तो इकाईकांक 7 होता है, 7 की घात 2 होती है इकाईकांक 9 होता है, 3 में 3 होता है, 4 में 1 होता है। अब इसके सवाल कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए, जैसे मान लीजिए 7 की घात हमने आपको दे दी 49, 7 की घात दे दी हमने आपको 120 और 7 की घात हमने आपको दे दी 47 और 7 की घात हमने आपको दे दी 90। चलिए 90 लिख लीजिए। ठीक, चलिए तो अब देखिए इन सवालों को हम कैसे करेंगे, आइए इनको समझते। तो सबसे पहले लिखा है 7 की घात 49, 7 की पावर कितनी लिखी है 49। तो जब से पहले हम पावर में 4 का भाग देते हैं, जब आप 4 का भाग दोगे तो 48 तक भाग जाएगा, आपका शेष कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर कितना होगा 1। जो रिमाइंडर होगा उसे 7 की घात बना लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 की घात 1 और 7 की घात 1 में इकाईकांक क्या होता है 7, तो इसका आंसर आएगा 7। अब यहाँ लिखा है 120, 120 में जब आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 0। रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम पावर किसे मानते हैं 4 को, तो यहाँ 7 की पावर क्या हो जाएगी 4 और आंसर में इकाईकांक क्या आएगा 1। इस वाले केस को ध्यान रखिएगा, जब पूरा पूरा कट जाता है तो हम, जब रिमाइंडर हमारा 0 बचे, जब शेष 0 बचे तो हम पावर 0 नहीं मानते, पावर को हम 4 मानते हैं, और जब पावर को हम 4 मानेंगे तो इकाईकांक क्या होगा 1। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है 47, जब हम 47 को लेंगे और भाग देंगे 4 का तो 44 तक भाग जाएगा, 3 शेष बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 की घात 3, और 7 की घात 3 में इकाईकांक क्या होता है 3, तो ये हो गया 3। और जब यहाँ लिखा है 90, जब हम इसमें भाग देंगे तो 88 तक भाग जाएगा, शेष बचेगा 2, तो 7 की घात 2 इकाईकांक आ जाएगा 9। ठीक, तो इस तरीके से 7 का केस सॉल्व होगा। शेष 1 बचता है तो इकाईकांक 7, शेष 2 बचता है तो इकाईकांक 9, शेष 3 बचता है तो इकाईकांक 3, और कुछ भी शेष नहीं बचता तो इकाईकांक हम मानेंगे, पावर को मानेंगे 4 और इकाईकांक होगा 1। ठीक, चलिए
अब बताइए ये समझ में आ गया 7 का केस आपको? कोई भैया कमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? दोबारा करें, जो कुछ पूछना हो बताएं। ये 7 का केस समझ में आ गया? जिस समय हम पढ़ा रहे हो उस समय कमेंट मत करा करिए, हम देख ही नहीं पाते हैं। जब हम पढ़ा के हटे तब करिए कमेंट। ये चीज क्लियर हो गई भाई सबको? अब बताइए कमेंट करके। ये अपना वीडियो बंद करिए पहले, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। कंचन, वीडियो ऑफ करिए अपना आप। चलिए, ये हो गया हमारा 7 का केस। अब 8 के केस पे आते हैं। 8 का केस देखते हैं। तो 8 का केस समझने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3 और 8 की घात 4, इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा। चलिए बताइए सॉल्व करके क्या क्या आ रहा है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, इसको करेंगे तो आएगा 64, इसको करेंगे तो 512 और इसको करेंगे तो 4096। ठीक है, तो 8 की पावर 1 जब होगी तो इकाई का अंक 8 आएगा, 8 की घात 2 होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा, 8 की पावर 3 होगी तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, 8 की घात 4 होगी, 8 की पावर 4 होगी तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो आइए कुछ सवाल लेते हैं 8 के ऊपर। 8 की घात मान लीजिए 15 है, 8 की घात 60 है, 8 की घात 53 है और 8 की घात है आपकी 50। यहाँ पर हम मान लेते हैं, या इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 151। ठीक है, इतना ले लिया हमने। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले देखिए 8 की घात 15 लिखा हुआ है, तो घात कितनी है, 15 है। जब हम इसमें भाग देंगे 4 का तो 12 तक भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3। और 8 की घात जब 3 होती है तो इकाई का अंक क्या होता है, 2। तो यहाँ पर इकाई का अंक आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर लिखी हुई है पावर 60। 60 में जब आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 15 बार, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है, शेष 0 बचता है, तो हम घात किसको मानते हैं, 4 को। तो 8 की घात हो जाएगी 4 और इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक, इसके बाद आते हैं 53 पे। जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। शेष कितना बचेगा, 1। और जब 1 बचता है तो इकाई का अंक क्या हो जाता है, 8। और यहाँ लिखा है 151। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो आप 151 को चेक नहीं करोगे, आप किसको चेक करोगे, सिर्फ 51 को चेक करोगे। 4 का भाग आप 51 में दो, तो 4 का भाग अब जब आप दोगे तो 48 तक भाग जाएगा। कितना शेष बचेगा, 3। और जब 3 शेष बचता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 2। तो ये हो गए 8 के केस। यहाँ पर शेष 3 बच रहा था तो इकाई का अंक 2, यहाँ शेष कुछ नहीं बच रहा था तो आप जो घात होगी उसे कितना मानोगे, 4 मानोगे, पहले भी बता चुके हैं। इकाई का अंक 6 आएगा। 8 का शेष यहाँ पर 1 बच रहा था तो इकाई का अंक 8 आएगा, और यहाँ पर शेष 3 बचेगा तो इकाई का अंक 2 आएगा। 8 का केस समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताइए। ये क्लियर है सबको? ठीक है, सबको हो गया क्लियर, अच्छी बात है। चलिए अब 9 का, ये कौन है भाई, चिरगांव ब्लॉक। अपना नाम डालो पहले तो आप, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ये उल्टे सीधे नाम डाल के मत रखा करो। अगर आपको क्लास में आना है, सभी लोग अच्छी तरीके से सुन लें, अगर आपको क्लास में एंट्री चाहिए है तो प्रोफाइल पे अपना नाम डाल के रखिए। कोई भी आड़ा तिरछा नाम होगा तो हम उसको क्लास में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब 9 का केस समझते हैं।
जिनके भी आड़े तिरछे नाम पड़े हुए हैं सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में अपना नाम ठीक करिए, उसके बाद क्लास में आइए। चलिए अब 9 का केस देखते हैं। 9 का केस स्पेशल केस होता है। जैसे 4 का केस स्पेशल था ऐसे ही 9 का केस भी स्पेशल होता है। तो सबसे पहले 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3 और 9 की घात 4, इसको निकाल लीजिए कि कितना कितना होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कितना कितना आता है। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 729 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6561 आएगा। कितना आएगा? 6561। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 का केस आपको समझाते हैं। 9 का केस भी 4 जैसा है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर पावर ऑड होती है तो इकाई का अंक देखिए 9 आता है, और पावर अगर इवन होती है, सम होती है, तो इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। तो 9 के सवाल को तो सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे पावर देखते ही बता सकते हैं। जैसे कुछ हम उदाहरण देते हैं आपको, जैसे 9 की घात हम लिख दें 31, 9 की घात हम लिख दें 250, 9 की घात हम लिख दें 618, 9 की घात हम लिख दें 235। ठीक है, तो इन सवालों को आपको सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ घात कैसी है, सम है कि विषम है? यहाँ पर आप देखेंगे घात विषम है। डायरेक्ट आंसर बताएंगे, जब विषम होती है घात तो इकाई का अंक क्या होता है? 9, और जब सम होती है घात तो इकाई का अंक क्या होता है? 1। यहाँ पर सम है 1, यहाँ पर सम है इवन है 1 आएगा, यहाँ पर ऑड है 9 आएगा। ठीक, तो 9 में आपको सवाल सॉल्व नहीं करना, 4 में सवाल सॉल्व नहीं करते हैं अपन, 4 के केस में और 9 के केस में। अगर घात सम है, 9 की घात अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो डायरेक्ट आंसर दीजिए 1। अगर 9 की घात विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो डायरेक्ट आंसर दीजिए 9। अच्छा, ये तो हो गया स्पेशल बात। लेकिन आपको ये बता दें, अगर आप पुराने वाले तरीके से चलोगे कि आप सबसे पहले पावर में 4 का भाग दे दो, जैसे इसको आप ले लो, 31 में आप 4 का जब भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 7 बार भाग जाएगा 28, कितना बचेगा? 3। जो शेष बचेगा उसे आप पावर बना दो, तो 9 की घात 3 बन गई, और 9 की घात 3 में इकाई का अंक क्या होता है? 9। तो पुराना तरीका तो सब में ही चलता है, जो पुराना तरीका है वो सब में चलता है। ठीक, लेकिन 4 और 9 का स्पेशल केस होता है, तो हम इन्हें बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं। तो अब आपके सारे नंबर कंप्लीट हो गए। 0, 1, 5 और 6 का स्पेशल केस है, इनको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट देखते ही साथ आंसर बता देना है कि आंसर क्या होगा। उसके बाद जो बाकी नंबर थे उन सब के केस हमने आपको समझा दिए, तो अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सवालों पे। ठीक, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताएं जरा, सभी लोग बताएं। सबको क्लियर हो गया है? तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सवाल किस तरीके के आते हैं। यहाँ पर सवाल किस तरीके के आएंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने सवाल हो, टू 8 6 इसकी पावर है 99, ठीक, इंटू 573 इसकी पावर है आपके पास 97, और इसके आगे आपको दिया हुआ है 882 इसकी पावर है 98। अब ये सवाल है आपके सामने, आपको ये ऐसे इस तरीके के सवाल आते हैं। अभी तक जो आप देख रहे थे वो तो आप केस समझ रहे थे
कि घात में अगर पावर कुछ भी होगी हमारी और नीचे जो यूनिट प्लेस है उसकी पावर कुछ भी होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा। अभी तो हमने ये समझा है। अब सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं वो देखिए। अब आप लोग सवाल किस तरीके के आपसे पूछे जाएंगे इसको समझिए। तो ये एक सवाल आपके सामने है। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर इकाई का अंक देखिए क्या है, 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 3 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 है। ठीक, तो इसके आगे के जो नंबर हैं उनसे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 और जो 8 लिखा हुआ है इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ पर 5 और 7 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 8 और 8 को छोड़ देंगे। तो हमारा सवाल कितना सा बचेगा, हमारा सवाल बचेगा 6 की घात 99, 3 की घात 97 और 2 की घात 98। ये हमारा सवाल बचेगा। ठीक, अब हमने आपको बताया था 6 का केस स्पेशल होता है, 6 की पावर कुछ भी लिखी हो तो हमें बिल्कुल कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि इकाई का अंक 6 ही होगा। अब 3 की पावर कितनी लिखी है, 3 की घात है 97। अगर आप 97 में 4 का भाग देते हैं, अगर आप 97 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 1। तो यहाँ पर 3 की घात कितनी हो गई, 3 की घात हो गई 1। अच्छा, 2 की घात कितनी है, 98। ठीक, तो जब आप 98 में भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। जब 4 का भाग दोगे तो 2 की घात हो गई 2। तो यहाँ पर हो गया 6, 3 की घात 1 में इकाई का अंक क्या होगा 3 और 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा 4। अब आप इन्हें सॉल्व कर दो तो 6 गुणे 3 क्या हो गया 18 और यहाँ पर 4। और जब आप इन्हें गुणा करोगे तो आपको पूरा गुणा नहीं करना, यहाँ पर लिखा है 8 और यहाँ लिखा है 4, 8 चौक 32, तो इकाई का अंक क्या आएगा 2। इकाई का अंक क्या बनेगा 2 बनेगा। आपको पूरा 32 नहीं लिखना ना, यहाँ पर 18 पूरा लेना है, आपको सिर्फ इकाई के अंक लेने हैं। तो इकाई का अंक क्या बनेगा 2। देखिए एक बार दोबारा सवाल, ये आपको सवाल दिया था, आगे के जो नंबर हैं इकाई के अंक के अलावा जो नंबर लिखे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, उन्हें हम हटा देंगे। अब हमारा सवाल इतना सा बचा, 6 की पावर 99 थी। जैसे ही हमने देखा कि 6 लिखा है तो हमें तो सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट इकाई का अंक हम 6 लिख देंगे। 3 की घात 97 में थी, 97 में 4 का भाग दिया, शेष बचा 1 और 98 में 4 का भाग दिया तो शेष बचा 2। यहाँ ये पावर बन चुकी है। अब 3 की घात 1 का मतलब 3 और 2 की घात 2 का मतलब 4। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इकाई का अंक आ गया 2। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कमेंट करके बताएं जरा। ये सबको क्लियर है सवाल? चलिए, तो अब ऐसा ही एक सवाल आप लोगों को देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक, एक सवाल अब आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, सवाल लिखिए। फोर 8 7 इसकी पावर है 85। 4 8 7 इसकी पावर है 85। 319 इसकी पावर है 88। 238 इसकी पावर है 86 और 876 इसकी पावर है 69। ये है आप लोगों का सवाल। आप लोगों के पास आधा मिनट का समय है, इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए करिए। जब हम पूछें तभी आंसर बताइएगा, पहले मत बताइएगा आंसर। ठीक, अंशिका तुमने पहले बता रही हो आंसर, जब हम पूछें बेटा तभी बताओ।
चलिए समय पूरा हुआ। अब बताइए किसका किसका आंसर आ चुका है। अपने आंसर आप लोग बता सकते हैं। बताएं किसका आंसर क्या आया। पूजा कह रही हैं 8, और बताएं। हरीश कह रहे हैं 8, और बताइए। किरण का 8 आ रहा है, और बताइए। और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। चलिए हम सॉल्व करवा देते हैं, हम बताते हैं आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले यहां देखिए, यहां पर लिखा है ये नंबर आपके काम के नहीं है तो इन्हें तो आप हटा ही दो। ये भी काम के नहीं है और ये भी काम के नहीं है तो इन्हें तो आप हटा दो। अब आपके पास बचा 7 की घात 85। तो जब आप 85 में 85 को 4 से डिवाइड करोगे, जब आप 85 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका शेष क्या बचेगा, 1। अच्छा, इसकी पावर 88 है, जब 4 से डिवाइड करोगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, और जब शेष कुछ नहीं बचता है तो हम पावर कितनी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर 86 लिखा हुआ है, जब आप यहाँ भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2। और यहाँ लिखा हुआ है 6, तो 6 की घात कितनी भी हो इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो एक बार दोबारा देखें, यहाँ पर 85 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1। 88 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेष कुछ बचेगा ही नहीं, शेष 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाता है तो हम क्या मान लेते हैं, पावर को मान लेते हैं 4। यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पर 9 की घात एक सम संख्या है, और 9 की घात जब सम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आता है, हम आपको बता चुके हैं, 1 आता है। ठीक, तो यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 8 की घात 86, 8 की घात 86 लिखा हुआ है, 86 लिखा हुआ है, जब आप भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, और 6 की घात कुछ भी हो आंसर 6 ही आता है। अब आप देखिए 7 की घात 1 में इकाई का अंक 7, 9 की घात 4, 9 की घात 4 हो गई है तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा, सम संख्या है ना, और पहले भी सम संख्या थी, डायरेक्ट लिख सकते थे। और 8 की घात 2, 8 की घात 2 में इकाई का अंक क्या बनेगा, 4, और यहाँ लिखा है 6। अच्छा, ये हो गया 7, 7 गुणे 4 28, और यहाँ पर 6, और अब 8 का और 6 का आप गुणा करोगे, 8 6 48, तो 48 में इकाई का अंक क्या बनेगा, इकाई का अंक बनेगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक, एक बार दोबारा देखें, यहाँ पर 7 है, 9 है, 8 है और 6 है। इनकी हमने पावर में 4 का भाग दिया और रिमाइंडर के हिसाब से इनकी पावर बना ली। उसके बाद हमने इकाई के अंक लिखे, गुणा कराया, तो हमारे आंसर में इकाई का अंक आया 8। ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं, जरा कमेंट करके बताएं। ये चीज सबको क्लियर हो गई। चलिए ओके, अगला सवाल नोट करिए। वन 183, इसकी पावर है 86। 284, इसकी पावर है 87। 298, इसकी पावर है 97। चलिए इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। तो एक सवाल और देते हैं आपको, यहाँ बगल में दे देते हैं। 287, इसकी पावर 783। 682, 974, 389, और पावर है 986। चलिए 2 सवाल हैं आपके पास, सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। जब हम पूछें तभी कमेंट करके आंसर बताइएगा, उसके पहले नहीं बताइएगा।
चलिए पहले सवाल का आंसर बताइए, किसी का आया आंसर? पहले सवाल का आंसर बताएं। मोनिका का आंसर 8 आ गया है। और बताइए, हरीश का आंसर 8, अंशिका का 8, सभी का आंसर 8 आ रहा है। चलिए हम चेक करा देते हैं सवाल आपको। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 86 लिखा हुआ है, तो 3 की घात जब आप देखोगे 86 लिखा है, जब आप 4 का भाग दोगे तो 84 तक भाग जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो 3 की घात 2 हो गई। यहाँ पर 4 की घात 87 लिखा हुआ है, 4 की पावर 87 है। अब या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए कि 4 की जो घात है वो एक विषम संख्या है। 4 की घात जब विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आता है, हमने आपको बताया था। 4 की घात जब विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक 4 ही आता है, डायरेक्ट हो गया। अब 8 की घात लिखी है 97, तो 96 तक तो भाग जाएगा, यहाँ पर घात कितनी बचेगी, 1। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 की घात 2, इकाई का अंक 9, 4 और 8 की घात 1, इकाई का अंक 8। यहाँ पर हो गया 36 और 8, 8 6 48, इकाई का अंक क्या बना, 8। तो इस वाले सवाल का आंसर तो आएगा 8। सबको समझ में आ गया बेटा ये सवाल? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, फिर दूसरा सवाल चेक कराते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। चलिए दूसरे सवाल के आंसर बताएगा कोई? किसी का आया है अभी? दूसरे सवाल का आंसर बता रहे हैं 2। चलिए चेक कराते हैं दूसरे सवाल का आंसर। दूसरे सवाल में यहां पर देखिए आगे के नंबर तो हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ 7 की घात इतनी लिखी है तो हम पूरे में भाग नहीं देते हैं, हम लास्ट के 2 नंबर में भाग देते हैं। तो हम 83 में हम देंगे किसका भाग, 83 में हम देंगे 4 का भाग। तो जब आप 83 में 4 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अब आप पूरे में भाग नहीं दोगे, आप कितने में दोगे, 74 में भाग दोगे। कितने में भाग दोगे, 74 में भाग दोगे। तो जब आप 74 में भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। और यहाँ लिखा हुआ है 9, 9 की घात एक सम संख्या है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 की घात जब एक सम संख्या होती है तो हमारा इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं। 9 की घात जब सम संख्या हो तो इकाई का अंक कितना आता है, इकाई का अंक 1 आता है। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए आगे, 7 की घात 3। 7 की घात जब 3 होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, अगर आपको याद हो तो याद कर लीजिए, नहीं हो तो सॉल्व करके देख लीजिए। इकाई का अंक आता है 3। 2 की घात 2 का मतलब 4 और 1 का मतलब 1। अब 4 तिया 12, इकाई का अंक क्या बनेगा, 2। 4 तिया 12, इकाई का अंक बनेगा 2। ये सवाल सबको क्लियर हो गया कि नहीं, जरा कमेंट करके बताएं। एक बात याद रखिएगा, पूरे में भाग नहीं देते हैं, लास्ट के 2 नंबर में भाग दे के देख लेते हैं। अगर 4 से आपको किसी की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, किसी की भी भाज्यता चेक करनी हो, आपको ये पता करना हो कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट के 2 नंबर को भाग दे के देख लीजिए। ठीक, हाँ भाई, क्लियर हो गए सवाल? चलो तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे सवाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखिए अगला सवाल लिखते हैं। सेवन 8 6 इसकी पावर 85 और फिर इसकी पावर 86। 2 8 7 इसकी पावर 85 और फिर इसकी पावर 86। इसके बाद 1 8 2 इसकी पावर 63 और फिर इसकी पावर 64। ये है आपका सवाल। ठीक, आपके पास आधे मिनट का समय है, करिए सॉल्व और बताइए आंसर।
प्रियंका आंसर दे रही है 4। और बताएं और किसका किसका आंसर आ गया। किरण कह रही है नहीं आया। चलिए किरण बताते हैं अभी हम सवाल। चलो भाई देखो सवाल कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर तो ये आगे के जो नंबर है ये तो हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो इनको तो आप काट ही दो, ये तो हमारे लिए किसी काम के है नहीं। सवाल में क्या बचा है, सवाल में बचा 6 की घात 85 और उसकी घात 86। यहाँ क्या बचा 7 की घात 85 और उसकी घात 86। और फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 इसकी पावर 63 और इसकी पावर 64। ये आपका बचा सवाल। अब आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से देखो, 6 की घात तो भैया कुछ भी हो जाए, इकाई का अंक 6 ही आता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर सबसे पहले इसको आप 4 से भाग दे दो। जब आप इसमें आप 4 का भाग दोगे तो आप देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा कितना 1, और जब आप 86 में भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक, ऐसे ही जब आप 63 है तो यहाँ भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 64 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक, दोबारा देखो, 6 की पावर तो कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही आएगा, ऐसे ही लिख लिया। 7 की घात 85 और फिर लिखा था 86, तो जब आपने 85 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 1, और 86 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 2, 63 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 3, 64 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0। अब आप क्या करोगे, जब इस तरीके से पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का जो आपकी पावर बनी कितनी बनी 2, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी बनेगी, 3 का 0 में गुणा होगा तो हो जाएगी 0। ठीक, और आपको पता है कि जब रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है, जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो हम पावर किसको मान लेते हैं, पावर हम मान लेते हैं 4 को। जब हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो हम पावर कौन सी लेते हैं, पावर लेते हैं हम 4। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे पावर, यहाँ पे हम पावर मानेंगे 2 की 4। बस अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 6, 7 की घात 2 यूनिट प्लेस पे क्या आता है 9 आता है, इकाई का अंक क्या होता है 9, और 2 की घात 4 का मतलब इकाई का अंक क्या होगा 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर हो गया 54 का 4 और यहाँ 6, 6 चौक 24 का इकाई का अंक बन गया 4। यहाँ पर आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। एक बार दोबारा देखिए, 6 की पावर तो कुछ भी हो, इसको सॉल्व ही नहीं करना, इकाई का अंक 6 ही आएगा। 7 की जो पावर लिखी थी पहले इसको डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 1, इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 2, इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 3, इसको डिवाइड किया रिमाइंडर 0। जैसे ही 0 आ गया तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 होती है तो हम पावर मानते कितनी है, मानते हैं हम 4, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं, किसी को प्रॉब्लम हो तो अब बताएं। किरण समझ में आ गया अब आपकी, बताइए कमेंट करके। चलिए अगला सवाल नोट करिए, अब आप लोग करके बताइएगा हमको। ठीक, वन 3 4 इसकी पावर 71 और इसकी पावर 72, 6 6 7 इसकी पावर 85 और इसकी पावर 84, 198 इसकी पावर 87 और इसकी पावर 88। चलिए करिए इस सवाल को सॉल्व और बताइए आंसर कितना आएगा। बताइए जल्दी से सॉल्व करके बताएं।
हाँ भाई बताएं आंसर, कितना आया आंसर बताइए। चलिए आंसर 4 बता रहे हैं सब लोग। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया हो? जिसको नहीं आया हो वो पूछ सकता है। किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। शिवाय कह रहे हैं बता दो। चलो भाई बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमारे काम के ये आगे के नंबर तो है ही नहीं, तो इन आगे के नंबरों को तो आप हटा दो। ठीक है, ये आगे के नंबर आपने हटा दिए। अब 4 की पावर 71 है, उसकी पावर 72 है। तो देखिए जब आप इसमें भाग दोगे, जब आप 4 का भाग दोगे तो या तो आप 4 का भाग दे लो, नहीं तो आप सीधे सीधे सोचो इस बात को कि यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे पावर को, 71 से 72 को मल्टीप्लाई कराओगे तो जो पावर बनेगी वो कैसी बनेगी? इवन बनेगी कि ऑड बनेगी? 4 की घात है 71 और उसकी घात है 72, होल पावर है 72। जब आप पावर को मल्टीप्लाई कराओगे तो होल पावर बनेगी क्या? होल पावर इवन नंबर बनेगा कि ऑड नंबर बनेगा? सम संख्या बनेगी कि विषम संख्या बनेगी? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कैसी संख्या बनेगी? सम संख्या बनेगी। 4 की पावर कैसी होगी? इवन होगी। 4 की पावर कैसी होगी? इवन होगी। अच्छा आगे चलो जरा, यहाँ पर लिखा है 85 84। जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, और यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 0 आएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। और जब भी 0 आता है तो हम पावर कितनी मान लेते हैं? पावर मान लेते हैं 4। तो 7 की घात 4 और 8 की घात 4। ठीक, सबसे पहली बात 71 और 72 को मल्टीप्लाई करके सोचो क्या आएगा? कैसी संख्या आएगी? सम संख्या आएगी कि विषम? तो सम संख्या आएगी। 4 की पावर क्या बनेगी? इवन। यहाँ पर भाग दिया 85 में रिमाइंडर 1, 84 में रिमाइंडर 0। यहाँ पर भाग दिया 87 में रिमाइंडर 3, 88 में रिमाइंडर 0। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 0 बनेगा, और जब भी शेष 0 बनता है तो हम पावर क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया, सवाल में कुछ भी बचा नहीं है। 4 की घात जब एक सम संख्या होती है, 4 की घात जब एक सम संख्या होती है तो जो आंसर आता है, जो इकाई का अंक आता है वो कितना आता है? बताइए। 4 की घात जब एक सम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है। ठीक, अब 7 की घात लिखा है 4। 7 की घात क्या लिखा है? 7 की घात लिखा है 4, और जब 7 की घात 4 होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा? बताइए। 7 की घात जब 4 होती है तो इकाई का अंक क्या आता है? इकाई का अंक आता है 1। 7 की घात 4 में इकाई का अंक आता है 1। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा है 8 की घात 4, और जब 8 की घात 4 होती है तो इकाई का अंक क्या आता है? 8 की घात जब 4 होती है तो इकाई का अंक आता है 6, और जब 6 का 6 में गुणा होगा तो आएगा 36, इकाई का अंक आएगा 6। ठीक, तो आंसर होगा आपका 6। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सवाल सबको क्लियर हो गया है? ठीक, कौन पूछ रहा था? शिवाय पूछ रहे थे। शिवाय क्लियर हो गया? ठीक बेटा, तो आज जो हम लोगों ने ये सवाल पढ़े, अब आप लोगों को पता लगा होगा कि इकाई के अंक के ऊपर या यूनिट प्लेस डिजिट के ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग इसमें 0 से लेके एडवांस लेवल तक सारे सवाल सीखेंगे। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इसके आगे की जो चीज़ें होंगी वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, गुड नाइट। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग कल तक अवेलेबल हो जाएगी, तो रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कल की क्लास में आप लोग दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। कल की क्लास अपने टाइम पे ही चालू होगी, तो टाइम पे ज्वाइन करिएगा। ठीक, तो गुड नाइट बेटा, कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अब